अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। तो दोस्तों हम इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम कूलम्स लॉ के थ्रू हम उसको फाइंड आउट करते थे। यानी अगर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसकी वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो उसको इससे पहले हम क्या करते थे, हम कूलम्स लॉ को यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड को हम फाइंड आउट करते थे। लेकिन अब जो है डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम गॉस लॉ को यूज़ करेंगे। चूँकि कूलम्स लॉ के थ्रू अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते थे तो इट वाज लिटिल बिट डिफ़िकल्ट प्रोसेस एंड लेंथी प्रोसेस। तो उसके मुकाबले में गॉस लॉ के थ्रू अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो इट्स कंपैरेटिवली वेरी इजी एंड शॉर्ट वे टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो गॉस लॉ को हम यूज़ करेंगे और लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हमने करना क्या है, इसके लिए हम वी विल कंसीडर ए इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, यानी एक गॉसियन सरफेस होना चाहिए जो कि इट शुड बी दिस गॉसियन सरफेस शुड बी ए क्लोज सरफेस एंड सिमेट्रिकल सरफेस, जिसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के दरमियान जो एंगल है वो इट शुड बी सिमेट्रिकल और इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी सिमेट्रिकल। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है क्यों और ये यहाँ इस पॉइंट पे है, तो मैं इसकी वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना चाहो तो आई नीड टू कंसीडर एन इमेजिनरी गॉसियन सरफेस विच शुड बी क्लोज सरफेस एंड सिमेट्रिकल सरफेस, एंड उसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड थीटा शुड बी सिमेट्रिकल। तो इस वाले केस में अगर ये पॉइंट चार्ज है तो फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यो है और मैं इस पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या करना है, एक गॉसियन क्लोज गॉसियन सरफेस जो है मैंने चूज़ करना है और ये यहाँ से यहाँ तक इट शुड बी सिमेट्रिकल, मीन्स के आर की जो वैल्यू है इट शुड बी कांस्टेंट। ठीक है। और दूसरी बात यह कि अगर इस यहाँ पे मैं एक एरिया कंसीडर करूँगा और इस एरिया की डायरेक्शन अगर ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यह है, तो थ्रू आउट दिस गॉसियन सरफेस जो है दिस शुड बी द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस शुड बी सिमेट्रिकल, सेम होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी सिमेट्रिकल एंड थीटा शुड बी सिमेट्रिकल। तो ये जो है एक स्फेरिकल सरफेस है, एक क्लोज सरफेस है, तो हम ये कंसीडर करेंगे। लेकिन बास केसेस में ऐसा होता है कि एक सरफेस की बजाय हमारे पास दो सरफेसेस होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया है, ये लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पे जो है हम एक क्लोज सरफेस हम लेंगे और सिमेट्रिकल लेंगे। तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारी मजबूरी बन जाती है कि यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल क्लोज सरफेस हम कंसीडर करेंगे। और यहाँ पे अगर हम देख लें, अगर ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यो है। तो यहाँ पे अगर मैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फाइंड आउट करना चाहूँ तो ये क्लोज गॉसियन सरफेस है और यहाँ पे तो चूँकि अगर ये एरिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की डायरेक्शन जो है वो सेम ही है। लेकिन एक इसमें तीन सरफेसेस है, एक सरफेस ये है, ये कर्व सरफेस है, और एक सरफेस ये और एक सरफेस ये। तो यहाँ पे जो है ये एरिया की डायरेक्शन है, यहाँ पे अगर हम देख लें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और इस सरफेस में जो है एरिया की डायरेक्शन ये है और इसमें एरिया की डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्लोज सरफेस जो है सिलेंड्रिकल सरफेस है, ये सिमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ और है, कुछ यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे थीटा जो है वो डिफरेंट है। तो इस केसेस में हम क्या करते हैं, ये चूँकि इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं इनटू थ्री सरफेस। एक फिर हम ये सरफेस लेंगे और एक सरफेस ये लेंगे और एक सरफेस हम ये कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे इस सरफेस में जो एंगल है, फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं कंसीडर करूँ ये, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यू है
और थीटा की डायरेक्शन यू है। तो थ्रू आउट दिस सरफेस जो है फिर ये थीटा जो है वो कांस्टेंट है और ई भी कांस्टेंट है। सिमिलरली जो है अगर हम इसको इस कर्व सरफेस जो है इसको कंसीडर करें तो यहाँ पे भी साइमेट्रिकल बन जाती है और ये भी यहाँ पे भी साइमेट्री हमारे पास आ जाती है। तो फिर इस किस्म के केसेस में जो है हम सरफेस को 2-3 सरफेस ले लेते हैं। अगर ये सिचुएशन है फिर तो एक ही सरफेस है, लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन है तो हम क्लोज सरफेस लेंगे इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पे हम सरफेसेस को फिर डिवाइड करते हैं। तो हर सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा जो है वो क्या है, इट शुड बी ये सिमेट्रिकल पर बन जाते हैं, यानी सेम ही रहते हैं। जैसे कि अगर मैं इस होल को ले लो तो फिर तो हम कहते हैं कि यहाँ पे थीटा जो है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के दरमियान थीटा जो है एंगल है वो डिफरेंट है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। लेकिन अगर मैं सेपरेटली कर दो, इसको अलग कंसीडर करो, इसको अलग कंसीडर करो, इसको अलग कंसीडर करो, फिर जो है हम कह सकते हैं कि सिमेट्रिकल है ई एंड थीटा। तो फिर हम उसको फ्लक्स को हम फाइंड आउट करते हैं, फिर उसको हम सम करते हैं। इस तरह जो है हम जो है गॉस लॉ जो है फिर यू अप्लाई करते हैं टू कैलकुलेट दी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हम फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में सबसे पहले जो है इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज हम कंसीडर करते हैं। यहाँ पे जो है हम कंसीडर करते हैं कि ये एक वायर है, जिसमें ये एक वायर है जिसमें क्या है पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ से इस पॉइंट P पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना चाहता हूँ विच इज़ एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम दिस वायर। तो और ये जो है तो हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया वी नीड ए गॉसियन सरफेस, क्लोज सरफेस हमें चाहिए। तो इस किस्म की सिचुएशन में मैंने एक कंसीडर की है एक क्लोज सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। ये एक क्लोज सरफेस है और दिस सरफेस पास थ्रू दिस पॉइंट एट विच वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे जो है 3 सरफेसेस है। एक सरफेस जो है S1 को मैं कंसिडर कर रहा हूँ, एक S2, S3 और ये एक S2 है। तो वी नीड टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, हम लीनियर चार्ज डेंसिटी, चूँकि चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वी नीड लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है इट इज़ इसकी डिफिनीशन जो है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे जो है हम कंसीडर करते हैं लेंथ, यहाँ से यहाँ तक हम लेंगे। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज़ इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो दिस इज़ इक्वल टू, अगर टोटल चार्ज जो है यहाँ पर टोटल चार्ज क्यों है, टोटल चार्ज वो क्यों है, तो दिस इज़ इक्वल टू चार्ज इज़ इक्वल टू लैम्डा L। अब जो है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज और एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे जो है इस फार्मूले में हम इस चार्ज की वैल्यू पुट करते हैं तो वी विल गेट लैम्डा L डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन 1। अब हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने फाइंड आउट करना है थ्रू दिस 3 सरफेसेस। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है मैं कहता हूँ कि दिस इज़ इक्वल टू φ1 यानी फॉर द फ्लक्स थ्रू द सरफेस पर फ्लक्स थ्रू द सरफेस एंड दिस सरफेस। तो दिस इज़ इक्वल टू प्लस φ3। अब मैंने क्या करना है, ये जो है ये फ्लक्स ड्यू टू दिस सरफेस है पासिंग थ्रू दिस सरफेस। तो φ1 जो है दिस इज इक्वल टू S1 ED है। यानी हम क्या करते हैं, अगर जो है चूंकि मैंने आपको कहा
कि ये सिमेट्रिकल है। यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया सेम है। अगर हम इसको कंसीडर करें स्मॉल पैचेस में, हम इसको डिवाइड करें तो हर एक पेज का जो है या हर एक एलिमेंट का एरिया डी है। तो होल थ्रू दिस होल सरफेस पर हम क्या करेंगे, इसको पैरों हम इंटीग्रेट करते हैं। तो दिस इज इक्वल टू दिस, और यहाँ पे जो है मैं क्या करता हूँ, ई डी ए काज। अब यहाँ पे अगर देख ले इस सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के दरमियान एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो 90 cos 90 इज इक्वल टू 0, तो फाई 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर है। सिमिलरली जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एस टो इज इक्वल टू ए डी ए इज इक्वल टू, यहाँ पे भी अगर हम देख ले इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो cos 90 इज इक्वल टू 0, तो फाई 2 इज इक्वल टू 0 के बराबर है। सिमिलरली जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S3, तो दिस इज इक्वल टू फाई 3 S3 ई डी ए काज। यहाँ पे एंगल जो है 0 है, तो काज 0 इज इक्वल टू 1 के बराबर है। तो फाई 3 इज इक्वल टू ई डी ए दिस, या इसको हम यूँ लिखते हैं डी ए, दिस इज इक्वल टू 2 पाई ई, इसको हम यूँ लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, दिस इज इक्वल टू ये 2 पाई आर एल के बराबर है। तो दिस इज़ फाई 3। अब सारी वैल्यू जो है हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो फ्लक्स इज इक्वल टू ये 0 है, फाई 1 जो है 0 है, फाई 2 भी 0 है। तो दिस इज इक्वल टू फाई 3 इज इक्वल टू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू दिस। अब जो है ये नेट फ्लक्स है। अब जो है हम ये दिस इज इक्वेशन 2। अब हमने क्या करना है, हमने इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करना है। तो कंपैरिजन के बाद जो है लैम्डा एल एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2 पाई आर एल। तो ये एल और ये एल कैंसल, तो दिस विल बी इक्वल टू ई 2 पाई और या E इज इक्वल टू लैम्डा 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। तो दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यही रिज़ल्ट जो है फॉर इनफाइनाइट या लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से यही रिज़ल्ट हमने कूलम्ब के थ्रू भी हमने फाइंड आउट किया है। लेकिन यहाँ पे जो है दिस प्रोसेस इज़ वेरी शॉर्ट एंड ईजी वे to find the electric field due to line charge distribution. Thank you.